आंदोलन पिछले 8 दिन से जारी है और दिल्ली के चारों तरफ किसान जो है वो लगातार बैठकर अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं और किसानों की सरकार के साथ भी कई दौर की बातचीत जो है वो हो चुकी है। मेरे साथ किसानों के मसले पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हैं। कटारिया साहब आंदोलन पर है और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है या फिर एमएसपी पर गारंटी देने की किसानों की मांग है। आप इत्तेफाक रखते हैं किसानों से? देखिए, भारत का किसान भारत का अन्नदाता है और जब देश के अंदर अन्न की बहुत बड़ी कमी थी तब किसानों को ये आह्वान किया गया कि हमें खाद्यान्नों की इंपोर्ट से बचने के लिए अपने देश के अंदर ही पैदावार को बढ़ाना होगा। किसानों ने उसको बढ़ाया, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, सरकार ने एमएसपी लागू किया और जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को फसलों के जो है लाभप्रद मूल्य मिलने शुरू हुए। मोदी सरकार ने भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए किसानों को डोडा मूल्य देने का कार्य किया और हर बार हर फसल के ऊपर एमएसपी को बढ़ाया गया। और अब जो पिछला सत्र गया है, इस सत्र के अंदर किसानों की भलाई के लिए, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए, उनको फसलें बेचने का विकल्प देने के लिए, उनको भिन्न भिन्न प्रकार की खेती करने के लिए 3 कानून जो है कृषि से संबंधित पारित किए गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 2006 में भी अपने मैनिफेस्टो में लाई थी और 19 में भी अपने मैनिफेस्टो में लाई थी, कांग्रेस पार्टी इन बिलों को पास करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि वो हिम्मत नहीं कर सकी। मोदी सरकार ने हिम्मत की और इन कानूनों को भारत की पार्लियामेंट से पारित करवाया और आज ये कानून जो है किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ये आपकी हिम्मत ही तो आपके गले की फांस बन गई। किसान तो कह रहे हमें चाहिए ही नहीं थे, हमें धक्के से कानून हमें ये लागू कर दिया, हमने मांगा ही नहीं था सरकार से, फिर क्यों दे दिए? देखिए, ये किसान नहीं कह रहे हैं, तो दिल्ली के आसपास कौन बैठा है? देखिए, आज उनमें कुछ किसान भी हो सकते हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा था, छोटू राम जी ने कहा था कि अब भोले भाले किसान अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान। कुछ लोग किसानों को बरगलाने पे लगे हुए हैं। आप देखा ही होगा कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में तो आए नहीं जिस दिन बहस होनी थी, ना सोनिया गांधी आई जिस दिन ये बहस होनी थी, लेकिन जैसे ही ये कानून बने अगले दिन यहाँ आन के टपक पड़े और ट्रैक्टर पे बैठ के यहाँ रैलियां निकालने लगे। तो यही लोग हैं इस आंदोलन के पीछे। पिछले दिनों आप अंबाला में थे, आपको भी कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, आपने कहा कि यहाँ नहीं कहीं और मर लेते, ये वो क्या मसला था? देखिए, ऐसा है, मैं तो कह रहा हूं कि किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा भगवान है। उनकी आन बान और शान के खिलाफ कोई भी बात कहना जो है वो उचित नहीं है। केवल बात इतनी थी कि उस दिन 10 स्थानों के ऊपर उद्घाटन थे, शिलान्यास थे और एक जंडली पुल के ऊपर अंडर ब्रिज बनाने का शिलान्यास करना था। मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की थी, पीयूष गोयल जी से मिला था, जीएम से मिला था, डीआरएम से मिला था और तब उसको मैच्योर कराया था। और जब उसका वो शिलान्यास करने का मौका आया तो 10-12 किसान जो थे या किसान के रूप में जो लोग खड़े थे वहां जाकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने लगे और रेल की पटड़ी के ऊपर करने लगे। तो मैं तो डर गया, मैं कहा भाई ये रेल की पटड़ी के ऊपर आ गए, मगर कहीं और कर लेते, इतनी बातचीत थी। अगर ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इससे पे आपकी क्या अपील है किसानों से? मैं तो किसानों से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूं कि भारत के अन्नदाताओं, आप मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करें। वो भारत को इस दुनिया का एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं और किसानों के बिना आधुनिक भारत का निर्माण
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उनकी समस्याओं का समाधान करना ही हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए धीरे धीरे हम कर रहे हैं, उनके हितों में डिसीजन ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। हरियाणा में आपके पार्टी सत्ता में है गठबंधन के साथ, आप एक गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं कि जब किसान दिल्ली जा रहा था तो उस पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए, सहमत हैं? देखिए ऐसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, डिप्टी सीएम, इसके लिए बाहर प्रेस में और इस पर तरह की बात करने की जरूरत क्या है? दोनों बैठे और हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर को समझते हुए अनिल विज जी को साथ बैठा लें, क्या सही है और क्या गलत है, और जो भी वो डिसीजन लेंगे तो हम तो उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े होकर उनका समर्थन करने वालों में हैं। तो ये हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर यह कहा है कि किसानों के भले और हित के लिए केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी, लेकिन अगर फिर भी किसानों को इसमें समाधान की मांग है तो किसानों के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही है। साथ ही कटारिया ने भी किसानों से अपील की है कि किसान जो है वो सरकार के साथ बातचीत का रास्ता बनाए रखें और उनकी जो मांग है उसको